हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज जिस मूवी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है सीरियस मैन। ये कल ही रिलीज हुई है, आपको इसके दर्शन हो जाएंगे नेटफ्लिक्स बाबा पे। ये पूरे 2 घंटे की फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है सुधीर मिश्रा ने और इसमें मेन लीड में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और बस नवाज ही काफ़ी है। एक वो दौर था शाहरुख और सलमान का और एक आज का दौर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। अगर किसी मूवी में नवाज सर हैं तो लोग उसे देखेंगे ही। तो दोस्तों आज हम करेंगे इस मूवी का रिव्यू और एनालिसिस और आपको बताएंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। कहानी की अगर बात करें तो नवाज का कैरेक्टर यानी कि अय्यन एक बहुत बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एक साइंटिस्ट का पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट। वैसे तो अय्यन ने पूरी जिंदगी गरीबी देखी है और वो कभी पढ़ लिख नहीं पाया, पर उसका सिर्फ एक ही सपना होता है कि वो अपने बेटे को सही एजुकेशन दे सके ताकि वो आगे पढ़ सके, बढ़ सके और पैसे कमा के सोसाइटी में कुछ नाम कमा सके। और ये छोटा सा दिखने वाला पर बहुत बड़ा सपना पूरा करने के लिए अय्यन बहुत सारी तिगड़में भिड़ाता है। अपने बेटे को कई कई जगह पे लेके जाता है, बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू करवाता है, मिनिस्टर्स से मिलवाता है, बिल्डर्स से मिलवाता है, साइंटिस्ट से मिलवाता है और आगे चल के उसका बेटा एक जीनियस घोषित हो जाता है इंडियन मीडिया में। पर उसने जो सारी तिगड़में लगाई हैं वो सही तरीके से नहीं लगाई। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं पर वो सही तरीके से नहीं किए। ज़्यादातर उसने जो सब किया वो गलत किया एक अच्छे सपने को पूरा करने के लिए। इसके आगे मूवी में क्या होता है उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैंने कुछ बताया तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। आइए बात करते हैं इस मूवी के रिव्यू के बारे में। अगर बात करें रिव्यू की तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मूवी है सीरियस मैन, ये बेस्ड है एक बुक पे जिसका सेम टाइटल है सीरियस मैन और उसके लेखक हैं मनु जोसेफ। कहानी दोनों की सेम है बुक और मूवी की, और जो मैसेज दोनों चीज़ें देना चाहती हैं वो भी सेम है। सीरियस मैन एक कमेंट्री है, एक सटायर है हमारे इंडिया में चल रही बहुत सी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि कास्ट सिस्टम, जैसे कि लोअर और अपर क्लास के बीच में जो भेदभाव है उसके ऊपर। और क्या सिर्फ बड़े आदमी को सपने देखने का हक होता है, छोटा आदमी नहीं देख सकता? ऐसी सब चीज़ों के ऊपर ये एक ओवरऑल सटायर है। बहुत अच्छी कॉमेडी सीन्स के भी साथ है और बहुत सारे ड्रामे के साथ भी है। अगर मैं इस रिव्यू में बात करूं इसका सबसे गुड पॉइंट इस मूवी का तो वो होगा इस मूवी की राइटिंग। वैसे तो ये मूवी की कहानी पूरी बेस्ड है मनु जोसेफ की बुक से, पर उसके अलावा जो एडिशनल स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे गए हैं वो बहुत ऑन पॉइंट हैं, बहुत सटीक हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हैं। जैसे कि एक डायलॉग है जिसमें नवाज बोलता है कि हमारे देश में लोगों को मंदिर मस्जिद से फ़र्क पड़ता है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है उससे किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। कितना ऑन पॉइंट डायलॉग है, एकदम एक्सप्रेसिव है, सबको समझ आने वाला है, सबसे कनेक्ट होने वाला है। और इसी बेहतरीन राइटिंग का क्रेडिट जाता है 4 लोगों को, और वो 4 लोग हैं नीरेन भट्ट, अभिजीत घुमान, भावेश मंडालिया और निखिल नायर। ये चारों की चारों बहुत सारी तालियों के हकदार हैं, क्योंकि इन्होंने इस मूवी को एक लेवल से उठा के बहुत अच्छे लेवल पे प्रेजेंट किया है। इस मूवी का सेकंड बेस्ट पॉइंट है इसकी सिनेमेटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी में की गई डिटेल्स। आप इस मूवी में एक सीन देखेंगे जिसमें नवाजुद्दीन अपने कमरे में बैठा हुआ है, पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन कि उसने कुछ बहुत बड़ा गलत कर दिया है जिससे उसकी और उसकी फैमिली की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। और ये सब कुछ एक्सप्रेस हो रहा है बस उस कमरे से, उसकी सिनेमेटोग्राफी से। इसलिए मुझे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी और बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन्स में बेहतरीन लगी। मूवी का तीसरा बेस्ट पॉइंट है इस मूवी की एक्टिंग। सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट पूरी कास्ट ने बेहतरीन एक्टिंग की है इस फिल्म में। सबसे पहले आचार्य जो कि साइंटिस्ट हैं, उनके रोल में नसीर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। एक ऐसा साइंटिस्ट
जो कुछ गड़बड़ कर रहा है पर उसका एम अच्छा है, वो कुछ करना चाहता है, दुनिया बदलना चाहता है, उसे ज़िंदगी में बार बार फेलियर्स मिल रहे हैं पर वो बार बार कोशिश कर रहा है। और ऐसे रोल में नसीर ने बेहतरीन एक्टिंग की है। श्वेता बासु प्रसाद और संजय नार्वेकर ने बिल्डर और पॉलिटिशियंस के रोल में बेहतर एक्टिंग की है और उनकी एक्टिंग और अच्छी हो सकती थी और शायद इसमें गालियों की उतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी 2-3 ही डाली गई हैं, पर जो डाली गई हैं वो शायद हट सकती थी इस फिल्म से। इंदिरा तिवारी ने इस फिल्म में नवाज की बीवी का रोल अदा किया है और इनको कास्ट करने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए वाहवाही तो होनी ही चाहिए, उन्हें शाबाशी देनी ही चाहिए। पूरी मूवी में मुझे लगता है नवाज के बाद जो सबसे बेस्ट एक्टिंग किसी ने की है तो वो है इंदिरा तिवारी। वो एक ऐसे बीबी के रोल में हैं जो वफादार है, लॉयल है, पर वो ऐसी भी है कि अगर तू कुछ गलत करेगा तो बोल देगी। वो नो नॉनसेंस टाइप वाली बीबी के रोल में है। और एक ऐसा सीन आता भी है जब नवाज की गलतियां उसकी बीबी को पता चलती हैं तो वो कहती है इससे अच्छा तो तू मर गया होता। वो सीन बेहतरीन है, मतलब बहुत अच्छे से लिखा गया है और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया गया है। एक्टिंग में आखिरी बात मैं करना चाहूँगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अक्षत दास की बेटे और बाप की जोड़ी के बारे में। अक्षत दास ने एक ऐसी एक्टिंग, ऐसी परफॉर्मेंस की है जो बिल्कुल भी फालतू या बहुत ओवर ड्रामेटिक नहीं है। उससे जो इतनी सारी अटेंशन मिल रही है उससे उसको परेशानी भी हो रही है और उसको पूरे टाइम ये भी लग रहा है कि पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना मैं इनको प्राउड फील करवाऊँ। एट द एंड अगर मैं बात करूं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस फिल्म में अपने पुराने रोल्स को ओवरटेक कर लिया। ये रोल उनका बिल्कुल अलग है। हमेशा उनको वही एक ही पैटर्न का वही घिसा पिटा रोल मिलता था, जैसे कि आप अभी रिसेंटली आई फिल्म रात अकेले में है में भी देख सकते हैं। पर ये रोल बहुत अलग है। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर के जरिए, उनके रोल के जरिए अलग अलग कॉमेंट्रीज, अलग अलग सटायर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो मंदिर मस्जिद वाला सटायर हो या और भी बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो इसमें दिखाए गए हैं। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने पुराने सारे रोल्स को इस रोल के ज़रिए मात दे दी है। उन्होंने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है और आपको ये मूवी देखनी चाहिए। राइटिंग और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी और इस मूवी में की गई अलग अलग बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के लिए आप इसको नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और उसके अलावा टॉरेंट तो कर ही सकते हैं। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ, नाम कबीर। अरे रुको रुको रुको, आपको मूवी के एंडिंग में एक बहुत ही प्यारा गाना सुनने मिलेगा जो कि आज के रीमिक्स के दौर में सुनने को नहीं मिलता। बहुत प्यारा गाना है, आप सुनिएगा, आपको पसंद आएगा। अब बोलते हैं हम बाय बाय।